एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी ठहरे हुए थे। इस व्यापारी की शादी उसी नगर की सुंदर और गुणी लड़की से हुई थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को ससुराल लेने बुधवार का दिन चुना और पत्नी के माता-पिता से विदाई के लिए कहा। माता-पिता ने कहा, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा नहीं की जाती है। हालांकि वह नहीं माना और उसने वहम की बातों की पारदर्शिता का खंडन किया। दोनों ने गाड़ी से सफर आरंभ कर दिया। बाद में जब वह 2 किलोमीटर गए, उनकी गाड़ी के एक पहिया टूट गया। इसके बाद से दोनों ने पैदल सफर शुरू किया। रास्ते में जब पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी पीने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जब वह पानी लेकर वापस आया, उसे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा क्योंकि उसकी पत्नी के पास एक दूसरी महिला बैठी थी जिसकी व्यक्तिमत्व स्वरूप समान था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वे दोनों में कोई भेद नहीं कर सके। साहूकार ने उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठी हो? सुनते ही वह महिला ने कहा, ओ भाई, यह मेरी पत्नी है। मैंने अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम कोई कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? साहूकार ने कहा और चिल्लाते हुए कहा, तुम निश्चय ही चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाने गया था। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तो पत्नी को प्यास लगने पर जलाने के लिए जाया था। मैंने जलाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। उनके झगड़े को देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर में कुछ सिपाही भी पहुंच गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने सारे किस्से सुनकर भी कोई निर्णय नहीं किया। पत्नी भी अपने असली पति को पहचानने में असमर्थ थी। राजा ने इन दोनों को कारागार में बंद करने के लिए कहा। इस फैसले को सुनकर असली साहूकार डर गया। तभी आकाशवाणी हुई, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी ससुराल से निकल गया। यह सब भगवान बुद्धदेव के क्रोध के कारण हो रहा है। साहूकार ने ईश्वर बुद्धदेव से यह प्रार्थना की कि ईश्वर बुद्धदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत मानता रहूंगा। साहूकार की प्रार्थना का परिणाम स्वरूप भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा दे दी। इसी समय एक और व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और अन्य लोगों ने इस अद्वितीय घटना को देखकर चौंक जाते हैं। धन्य होते हुए राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। रास्ते में कुछ दूर बैलगाड़ी मिल गई है। बैलगाड़ी के टूटे हुए पहिए भी ठीक करवाए गए थे। दोनों ने उसमें बैठकर नगर की ओर अपना सफर शुरू कर दिया है। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार के व्रत को मानते हैं और आनंदपूर्वक जीवन जीने लगे हैं। धन संपत्ति की वर्षा उनके घर में घटने लगी है। शीघ्र ही उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। बुधवार का व्रत करने से सभी स्त्री पुरुष के मंगल कामनाएं पूरी होती है।